स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्क्वाट एकेडमी पे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है और इसी अंतराल में हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, मैंने आपको बताया हुआ कि हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके पास में पहुंच रहे हैं, मैंने आपको वही क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, क्वेश्चन आए हुए भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आए हुए ना हो। आप अगर ये प्रैक्टिस सेट पूरे करके जाते हैं तो पक्का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सो गाइस, देरी ना करते हुए अब अपना प्रैक्टिस सेट पे बात करेंगे। आज का प्रैक्टिस सेट हमारा 20 नंबर है, ठीक है। आज का सेट जो है 20 नंबर है, ठीक है। 20 नंबर सेट है और पहला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कोशिश करनी है, कोशिश के आगे कोशिश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस एग्ज़ाम में लेके जाओगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट रहने वाला है। अगर आप प्रैक्टिस लेके नहीं जा रहे हो, प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हो, तो शायद आप अप्रोच नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, प्रैक्टिस ही इम्पॉर्टेंट होती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जाओगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिक्का और एक पासा उछाला जाता है, ठीक है। एक सिक्का और एक पासा उछाला जाता है। सिक्के पर हेड एवं पासे पर अंक 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो, एक सिक्का और एक पासे के लिए, अगर मैं सिक्के पर हेड के लिए बात करूँगा, कॉइन के लिए बात करूँ, ठीक है। कॉइन पे अगर हेड आने के लिए बात कर रहा है, ठीक है, कॉइन पर हेड आएगा तो इस बात की प्रायिकता PE1 बराबर क्या हो जाएगा, PE1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। वही अगर मैं डाइस के लिए बात करूँगा, किसके लिए, डाइस के लिए, अंक 6 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, PE2 बराबर अंक 6 वो एक ही दफ़ा आएगा, 1/6। कह रहा है कि पासा और सिक्का दोनों एक साथ उछाले जाते हैं। सिक्के पर हेड एवं पासे पर अंक 6 आने की प्रायिकता, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों प्रायिकताओं का क्या हो जाएगा, मल्टीपल। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/12 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसी तरीके से हम इसको लगाएंगे, ओके। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है। दो पासों को एक साथ उछाला जाता है। कह रहा है कि ऊपर आए अंकों का योगफल, अंकों का योग जो फल है, योगफल 5 से कम आने की प्रायिकता, 5 से कम आने की प्रायिकता, ठीक है। 5 से कम अंक आने की प्रायिकता। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, NS बराबर कितना हो जाएगा, 36। और यहाँ से NS बराबर कितना हो जाएगा, 36। और यहाँ से 5 अंकों का योग 5 से कम। अगर मैं दो पासों के लिए बात करूँगा, कितने पासे, 2, और उन पर एक पासा, 1 2 सॉरी, यहाँ पे एक पासा उछाला जा रहा है, अंकों का योगफल। पहले फेक में अगर अंकों का योगफल में बात करूँ तो पहली फेक में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। दूसरी फेक में क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो इस बात की प्रायिकता, अंकों का योगफल 2 कम से कम 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसके लिए जो इवेंट आएगी, इसके लिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 5, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है। ये 6 हो जाएगा। 500 2 अंक आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 2 केवल कितनी बार आएगा, एक ही बार आ सकता है। 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। ये क्या है, अंकों का योगफल, दो पासों को उछालने पर अंकों का योगफल। और ये इसके बगल में क्या लिखी है, इस बात की प्रायिकता, कितने टाइम कौन सा उसका सम देगा आगे। हमसे कह रहा है 5 से कम, 4 3 7 2 9 1, कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। फिर एक बार जोड़ें, अंकों का योगफल 5 से कम, 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है। 4 3 7 2 9 1 10। 5 से कम आना है, 5 से कम आए तो 3 2 5 1 6, सॉरी, ये हमारा सम है, मतलब योगफल है।
और ये हमारा इस बात की प्रायिकता को दिखा रहा है। अंकों का योगफल 5 से कम आए तो 5 से कम कितना आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है। 3 आने की 3 प्रायिकता, 2 आने की 4 आने की 3 प्रायिकता, 3 आने की 2 आने की कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ से मैं बात करूँगा यानी बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से PE बराबर क्या हो जाएगा, यानी अपान कितना हो जाएगा NS। यानी कितना है 6, NS कितना है 36। आंसर क्या आएगा 1/6। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगला है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मॉड A वैल्यू हमें गिवन है। मॉड A इज इक्वल टू कितना है 3। मॉड B वेक्टर इज इक्वल टू वैल्यू हमारे पास है, मॉड B वेक्टर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। मॉड C की वैल्यू जो है कह रहा है 4 लिखा हुआ है, तथा कह रहा है कि A प्लस B प्लस C बराबर कितना है, A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर इज इक्वल टू वैल्यू कितनी दी हुई है 0 दी हुई है। देन हमसे कह रहा है A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस का B वेक्टर डॉट C वेक्टर प्लस का C वेक्टर डॉट A वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी। ऑप्शन है हमारे पास A B C एंड D, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि माइनस का 13 आएगी, माइनस का 10 आएगी, 13 आएगी, 10 आएगी। फार्मूला हमारे पास होता है क्या, A प्लस B प्लस C का फार्मूला जो होता है वो होता है A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस का BC प्लस का कितना C है। ये वैल्यू हमें 0 दी है, कोई बात नहीं। मॉड A की जगह कितना रखेंगे 3, तो ये 3 का वर्ग हो जाएगा। इधर कितना रखेंगे, इधर रखेंगे 1, तो ये 1 का वर्ग हो जाएगा। C की जगह कितना आएगा 4, तो ये 4 का वर्ग हो जाएगा प्लस 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा AB प्लस का BC प्लस का कितना हो जाएगा C। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 16, और प्लस का ये रहेगा, ये उस तरफ पहुँच जाएगा काहे में, नेगेटिव में पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 AB प्लस का BC प्लस का कितना C है। तो 9 1 10, 16 10 कितना हो जाएगा 26, 16 10 कितना हो जाएगा 26, तो ये हो जाएगा -2 इंटू AB प्लस का कितना BC प्लस का कितना CA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26। 2 1 कम 2, 13 दूना कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ से AB प्लस का BC प्लस का CA इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी -13। वैल्यू कितनी आएगी -13। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हो कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, तरीका पता है, चीज़ें पता है, अगर आपने बेसिक से पढ़ रखा है तो वो चीज़ें दूर नहीं जब आप एग्ज़ाम क्लियर ना कर पाओ। ठीक है, तो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, चाहे आप बेसिक से पढ़ रहे हो, ट्रिक से पढ़ रहे हो। ट्रिक केवल और केवल वही काम करती है केवल एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अगर आपने बेसिक पढ़ के गए हो तो आप हर एक क्वेश्चन को बीट कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट हमारे 3rd नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक सदिश A वेक्टर इज इक्वल टू लिखा हुआ है, A वेक्टर इज इक्वल टू एक सदिश है 2i कैप माइनस का 6 2i कैप माइनस का 6j कैप माइनस का 3k कैप। B वेक्टर इज इक्वल टू वैल्यू है दूसरे सदिश की, B वेक्टर इज इक्वल टू वैल्यू है 4i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का k कैप। ठीक है, ये वैल्यू हमें यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। हमसे कह रहा है कि समतल के लंबवत है, एकक सदिश बताना है। इसका क्या बताना है, एकक सदिश जो प्लेन के कह रहा है कि समतल के लंबवत है, एकक सदिश जो प्लेन के लंबवत है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू दी हुई है ऑप्शन में, ए ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 3i माइनस का 2j 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 6k कैप अपान कितना है 7 है। ठीक है, ये आ रहा है। बी ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 2i माइनस का 6j प्लस का 3k कैप अपान कितनी आएगी 7 आएगी। सी ऑप्शन में वैल्यू है 4i कैप माइनस का 3j कैप
प्लस का के कैप अपान कितनी आएगी 7। ऑप्शन डी में वैल्यू आएगी 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का कितना है 6k कैप अपान वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। इस तरीके से वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ से एकक सदिश ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, क्रॉस वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप और यहाँ पे कितना के कैप। इनके लिए वैल्यू डिटर्मिनेंट वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2, कितना आएगा -6, कितना आएगा -3, कितना आएगा 4, फिर कितना आएगा 3, फिर कितना आएगा -1। इसको सॉल्व करेंगे तो आई, ठीक है, ये छूट जाएगा 6 माइनस कितना आएगा -6 प्लस का कितना 9 माइनस जे वेक्टर के लिए सॉल्व करेंगे तो इसका इससे कितना 2 और ये 4 का कितना हो जाएगा धन का 12 प्लस के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से के लिए कितना हो जाएगा, ये छूट जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा 6, 6 चौका कितना 24 का आएगा प्लस का, ठीक है। तो 9 से 6 घटेगा कितना आ जाएगा 3i कैप और 12 तो कितना हो जाएगा प्लस का 14 जे कैप, सॉरी माइनस का 14 जे कैप और 14 6 कितना हो जाएगा प्लस का 30 के कैप हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ देख लेते हैं एक बार है। -6 -3 4 3 -1 4 3 -1, सॉरी ये यहाँ पे माइनस रहेगा तो इसका इससे कितना हो जाएगा प्लस का 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये रहेगा। तो थोड़ी देर के लिए देख लीजिए यहाँ पे 6 और प्लस कितना तो ये हो जाएगा 15i कैप और जे के लिए जब बात करेंगे इसका इससे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 तो ये कितना हो जाएगा माइनस का कितना 10j कैप और यहाँ से के लिए करेंगे बात 6 प्लस का 24 कितना हो जाएगा प्लस का 30 के कैप, ठीक है। ये हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारा निकला जाके। जब इसका मॉड निकालेंगे तो ए क्रॉस बी जब इसका निकालेंगे मॉड में तो ये कितना हो जाएगा 15 की पावर 2 प्लस का -10 की पावर 2 प्लस का 30 की पावर कितना 2, ये हमारा निकलेगा जाके रूट में। 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 30 का वर्ग कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, 5 आएगा 2 आएगा 1 10 और 10 तो कितना हो जाएगा 1200 कितना आएगा 25 आएगा। ये जो होता है ये वर्गमूल है किसका 35 का। 1225 हमारा आया, ये किसके बराबर आएगा 35 के। यहाँ पे अगर मैं एकक सदिश के लिए बात करूँ तो एकक सदिश के लिए देखो यहाँ पे इसको मैं रब कर दूँगा। एकक सदिश के लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ से a क्रॉस b वेक्टर, यहाँ पे इसका एकक सदिश a क्रॉस b अपान क्या होता है मॉड a क्रॉस b, ठीक है। जब b एकक सदिश के लिए बात आएगा a क्रॉस b की वैल्यू क्या आई है 15, ये n कैप होता है, ठीक। ये तो 15i कैप माइनस का 10j कैप और प्लस का कितना है 30k कैप अपान यहाँ पे कितना आ जाएगा 35, ठीक है। यहाँ से इसके भाग देंगे 7 से, 7 पूरे से बाहर निकालेंगे या 5 बाहर निकाल लो, पूरे से 5 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 7i कैप, सॉरी 3i कैप और माइनस का 2j कैप प्लस का कितना 6k कैप अपान कितना 35, 5 एकम 5 5 7 35 तो ये वैल्यू हो जाएगी 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का कितना 6k कैप अपान कितना 7। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर मिलेगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 6k कैप अपान कितना 7। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गाइस आप देख रहे हो कि क्वेश्चन हमारा बड़ा नहीं है, मैं बता रहा हूँ इसलिए बड़ा है। आप लगाओगे ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकेंड में आराम से इसका आंसर आएगा, आराम से इसकी वैल्यू आएगी। ऐसे क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना कि क्वेश्चन हमसे लग नहीं रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें करना ज़रूर है, ओके। आशा करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आएंगे क्योंकि क्वेश्चन का जो तरीका है, लेवल है, बिल्कुल सटीक ऐसा ही आता है, ठीक है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं और अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है।
5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक फंक्शन कह रहा है अगर एक फंक्शन रिलेटेड है रियल नंबर टू रियल नंबर से, देन हमसे कह रहा है fx इज इक्वल टू, ठीक है, fx इज इक्वल टू, और ये वैल्यू क्या कह रहा है 3x माइनस 1, ये फंक्शन सेटिस्फाई होगा अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है, ठीक है। फिर कह रहा है कि दूसरा फंक्शन x स्क्वायर माइनस 2, ये फंक्शन कह रहा है कि ये सेटिस्फाई होगा कब, इसकी वैल्यू x की वैल्यू -2 से छोटी अथवा x के बराबर, -2 से छोटी अथवा बराबर तथा 3 से -2 से बड़ी अथवा बराबर और 3 से कैसी है, छोटी है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि 2x प्लस का 3 वैल्यू क्या होगी जाके फंक्शन की यदि x का मान -2 से छोटा अथवा छोटा है, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू है। और हमसे कह रहा है देन f माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, अगर फंक्शन में -1 वैल्यू रखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमसे ये पूछ रहा है। यहाँ पे देखो इसके बीच में वैल्यू रहनी चाहिए, अगर यहाँ पे फंक्शन में -1 रखेंगे यहाँ पे तो -3 क्या हो जाएगा, -3 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए जो कि छोटी आ रही है, गलत हो जाएगा। इसमें वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा -1 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा 3, प्लस -2 प्लस का 3 कितना हो जाएगा 1, वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2 से छोटी, -2 से छोटी आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है -2 से बड़ी तथा 3 से छोटी वैल्यू, तो यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन भी लिखना ज़रूरी है, B, C एंड D। देखो ये फंक्शन गिवन है और इसके अकॉर्डिंग वैल्यू हमें सेटिस्फाई करवानी है। ऑप्शन ए -1, ऑप्शन ए में वैल्यू क्या है -1 है, ऑप्शन बी के लिए बात करें 11 है, सी के लिए बात करें 2 है, डी के लिए बात करें -2 है। यहाँ पे बात करेंगे तो फंक्शन में वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ठीक है, -1 की पावर 2 -2, तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी 1 - 2 इक्वल टू क्या आएगी -1। -2 से बड़ी तथा 3 से छोटी वैल्यू रहनी चाहिए जो कि इनके बीच में सेटिस्फाई वैल्यू कर रही है। यहाँ से बात करें तो ऐसा नहीं कुछ हो रहा है, ये और ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, केवल और केवल यही सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था। ऐसा भी क्वेश्चन आपको लगाने के लिए आएगा। जब भी जनरली होता क्या है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऊपर वाला नीचे वाला चेक ही नहीं करना, सीधे बीच वाले में ही वैल्यू डाल के हमें चेक कर लेनी होती है, वही सबसे पहले सेटिस्फाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है 1A2, पहली रो में 1A2, दूसरा है रो 1 2 5, तीसरी रो है 2 1 1, ठीक है। ये कह रहा है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है, मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है यदि A का मान है, ठीक है। A का मान हमें बताना है, ऑप्शन A, B, C एंड D, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 9 आएगी, 8 आएगी, 1 आएगी, 6 आएगी। मैंने क्या कहा कि मैंने एक मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स को उठाया 1A2 1 2 5 2 1 1, ठीक है। इस तरीके से मैट्रिक्स है और इसकी वैल्यू को हमने क्या रखा है 0 के बराबर रखा। निकाला तभी नहीं जाएगा जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तब निकाला जा सकता है। अगर इस मैट्रिक्स की वैल्यू 0 आ गई तब निकाला नहीं जा सकता है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, 1 को लेके रखेंगे, 2 का गुणा 1 से 2, 1 का गुणा 5 से कितना -5, माइनस A आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे 1, इसका मल्टीप्लाई इससे क्या हो जाएगा -10, 2 को लेके रखेंगे तो प्लस का 2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कितना 1, इसका मल्टीप्लाई इससे कितना हो जाएगा -4, 2 - 5 कितना आएगा -3, यहाँ पे -9 प्लस का
कितना हो जाएगा प्लस का 9a, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 6। तो ये क्या आएगा बराबर वैल्यू क्या आ रही है 0, वैल्यू क्या आ रही है 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9a इज इक्वल टू कितना 9, a इज इक्वल टू क्या आएगा 1। तो a का मान जब 1 होगा जाके a का मान कितना हो जाएगा a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरे मैट्रिक्स की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ से मैट्रिक्स का मान जो है इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि a का मान 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स पूरी 0 के बराबर हो गई तो उसका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि पूरी मैट्रिक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर मैट्रिक्स की पूरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारा 0 हो गया तो हम उसको नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। 6 नंबर था क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है, और 7th नंबर क्वेश्चन में देखो हमसे कह रहा है कि एक समीकरण लिखा हुआ है, एक समीकरण लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट में, एक समीकरण डिटर्मिनेंट में लिखा हुआ x इंटू एक्स एंड x प्लस 1 फर्स्ट रो में एलिमेंट है, सेकेंड रो के एलिमेंट है 1x x प्लस 2 एंड थर्ड रो के एलिमेंट है 1 0 x प्लस का 3। और इसमें कह रहा है कि नंबर इज इक्वल टू 0 है। कह रहा है नंबर्स ऑफ NUMBERS नंबर्स ऑफ रूट्स, मूलों की संख्या कह रहा है। ऑप्शन A B C एंड D। डी ऑप्शन है 1 2 3 एंड 4। कह रहा मूलों की संख्या क्या है। सबसे पहले एक सीधी सी बात, मूलों की संख्या जितने घात वाला समीकरण होता है उसके उतने ही मूल होते हैं। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, x को लूं और यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 3x, और इसका इससे हो जाएगा कितना आ जाएगा 0। तो फाइनल यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 0, मतलब ऐसा कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे पावर कितनी बन रही है 3। तो जितने घात का समीकरण होता है उसके उतने ही मूल होते हैं। तो हमें पूरा सॉल्व ही नहीं करना था, यहाँ से पावर कितनी 3, तो मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। यही बिल्कुल सिंपल सा सवाल है यार। नंबर्स ऑफ रूट्स पूछा था, मूलों की संख्या। तो इस तरीके से इसको बता देंगे हम लोग, ठीक है। अब मूल क्या आएंगे तो उसकी बात दूसरी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल हमसे क्वेश्चन यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे देखो कह रहा है कि अगर n+1c3 इज इक्वल टू 2nc2, आई होप यही है। तो कह रहा था तो n इज इक्वल टू क्या आएगा। ऑप्शन है A B C एंड D। पहले ऑप्शन में वैल्यू है 5 आएगी, 4 आएगी, 3 आएगी एंड 6 आएगी, ठीक है। 5 4 3 6। ओके, यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो n+1c3 इज इक्वल टू 2nc2 गिवन है। इसको करेंगे तो n+1 फैक्टोरियल अपान ये हो जाएगा क्या 3 फैक्टोरियल, और कोष्टक में n+1 माइनस करते हैं 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2, और यहाँ से हो जाएगा n फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो n+1 देखो यहाँ से 2 फैक्टोरियल से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से अगर n+1 बाहर निकालेंगे तो ऊपर हो जाएगा n फैक्टोरियल, और नीचे ये 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपान, ठीक है, n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा। n+1 अपान कितना बचेगा 6, इधर कितना बचेगा 1, तो यहाँ से n+6, तो ये हो जाएगा n+1 इज इक्वल टू 6। n बराबर वैल्यू कितनी आएगी 5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा ही होगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आप जान सकते हैं आप कर रहे हैं तो चीज़ों को आप कर सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ों को कि आपने चीज़ें कैसे करी हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आता है यार कितनी दफ़ा, कैसे कहूँ, क्वेश्चन यही आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन नहीं आते, कुछ ना कुछ तो तुमसे पेन चलवाएगा ही, और पेन चलवाएगा तो बाबूजी आपसे ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि अगर ए व बी का समांतर माध्य, ठीक है, ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपान ए की पावर n प्लस का बी की पावर n है। तो कह रहा है कि n इज इक्वल टू क्या होगा, तो n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। ए व बी का समांतर माध्य इतना है तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है -1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि हमें गिवन है a की पावर n प्लस 1 अपान b की पावर n प्लस 1 अपान a की पावर n प्लस का b की पावर n। अब यहाँ पे समांतर माध्य के लिए कह रहा है कि 2 ही पद हैं तो a प्लस बी अपान 2 होना चाहिए। तो अगर मैं n इज इक्वल टू कितना लिख दूँ 0, तो a की पावर a ऊपर क्या हो जाएगा b और नीचे हो जाएगा a की पावर 0 प्लस b की पावर कितना 0। तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपान कितना 2। और यही तो समांतर माध्य के लिए फार्मूला होता है, अर्थमेटिक मीन्स, ठीक है, ये होता है। तो n की वैल्यू क्या सेटिस्फाई होगी 0। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर था, नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक समीकरण लिखा हुआ है, एक इक्वेशन लिखी हुई है, एक इक्वेशन है हमारी x² माइनस 3 प्लस का 2i, ठीक है, 3 प्लस का 2i इंटू एक्स प्लस, और नेक्स्ट लिखा हुआ है 1 प्लस 3i इज इक्वल टू 0 का कह रहा है का एक मूल 1 प्लस i है। तो कह रहा है कि दूसरा मूल क्या होगा, तो दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल होगा, ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू है 1 माइनस आई, ठीक है, 1 माइनस आई। दूसरे नेक्स्ट में है 1 प्लस आई, नेक्स्ट है 2 माइनस आई और नेक्स्ट है 2 प्लस आई, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू है। तो जब भी हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है, रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स हैं। कैसे हैं रूट्स हमारे, अगर कॉम्प्लेक्स हैं, एक रूट गिवन है तो दूसरा रूट उसी का कॉन्जुगेट हो जाता है। उसी का कैसा हो जाता है कॉन्जुगेट, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमें पता होना चाहिए। अगर इसी तरीके से अल्फ़ा बराबर अगर 2 प्लस कितना देता 3i, तो इसी के लिए इसका कॉन्जुगेट दूसरा रूट मान लेते 2 माइनस का कितना 3i, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। मैंने आपको जब ये बताया हुआ क्वाड्रेटिक है तो इसमें बताया था किस तरीके से इसके कॉन्जुगेट रूट्स निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में 11 नंबर क्वेश्चन है और 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि x³ माइनस 1 अपान x² टू पावर ऑफ 15, पावर कितना है 15 के विस्तार में x से इंडिपेंडेंट टर्म्स, x से स्वतंत्र पद पूछ रहा है, स्वतंत्र पद, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कितनी है 15, सी 5, नेक्स्ट है 20, नेक्स्ट है 0 है, नेक्स्ट है माइनस का 15, सी 9 है और नेक्स्ट हमारा वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ r फाइंड करेंगे तो r के लिए कितना हो जाएगा 15 गुणा 3, स्वतंत्र पद कितना है 0 और नीचे हो जाएगा 2 प्लस का 3 प्लस का कितना 2, तो r बराबर ये कितना हो जाएगा 15 45 बटे कितना 5, 5 1 में 5, 5 9 45, r बराबर कितना हो जाएगा 9। r ये कैसा है ऑड एक नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 15 से 9 माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा 9, तो माइनस का 15 से कितना हो जाएगा 9,
माइनस का 15 से 9, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, माइनस का 15 से 9 वैल्यू हो जाएगी, जो कि ऑप्शन हमारा सी सेटिस्फाई करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा टाइम ही नहीं लगना आपको, सीधी सी बात आपको देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 11 था, नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर tan अल्फ़ा बराबर cos 11, कह रहा है cos 11 डिग्री माइनस का साइन 11 डिग्री अपान, नीचे दे रहा है cos 11 डिग्री प्लस का साइन 11 डिग्री, देन हमसे कह रहा है कि अल्फ़ा का मान क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू है, कह रहा है 17 डिग्री आएगी, नेक्स्ट में कह रहा है 34 डिग्री आएगी, 51 डिग्री आएगी, और नेक्स्ट कह रहा है 56 डिग्री आएगी। चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है tan अल्फ़ा, तो यहाँ से cos 11 डिग्री कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 11 डिग्री अपान कितना, cos 11 डिग्री। ठीक है, और नीचे से भी अगर cos 11 डिग्री कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 11 डिग्री अपान कितना, cos 11 डिग्री। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा tan, ये पूरा हो जाएगा tan 45 माइनस कितना 11 डिग्री। ठीक है, 45 से 11 जाएगा, कितना बचेगा 34 बचेगा, तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan कितना हो जाएगा 45 से कितना बचेगा 34 डिग्री, तो अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा 34 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पे फार्मूला सीधी सी बात करें तो यहाँ पे देखो समझ में नहीं आया हो तो यहाँ से बात कर लेते हैं। tan से cos से cos कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे पूरा बनेगा क्या जाके, तो ये बनेगा जाके 1 माइनस tan 11 डिग्री अपान 1 प्लस tan 11 डिग्री। तो इसको चेंज करके 45 माइनस कितना हो जाएगा 11 डिग्री के इक्वल होगा जाके। ओके, तो ये हमारा रहने वाला है। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है। कह रहा है कि अगर त्रिभुज ABC में, अगर त्रिभुज ABC में A इज इक्वल टू गिवन है कितना है 4 5 6, 4 है, B इज इक्वल टू 5 है एंड C इज इक्वल टू कितना है 6 है। देन हमसे कह रहा है एंगल C इज, देन कह रहा है एंगल C क्या होगा जाके, एंगल C इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन A, B एंड C एंड D, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि कोण A के बराबर आएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि 11/2 एंगल A के बराबर आएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 एंगल A आएगा और नेक्स्ट कह रहा है 3 एंगल A आएगी वैल्यू। ठीक है, cos C पूछ रहा है तो cos C के लिए देखो यहाँ से C दिया हुआ तो cos C के लिए फार्मूला लगा दो। होता क्या है A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस का कितना होता है C स्क्वायर अपान कितना होता है। ठीक है, ये यहाँ पे तो cos C के लिए फार्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा cos C बराबर यहाँ से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा C स्क्वायर। तो A स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का वर्ग, B कितना हो जाएगा 5 का वर्ग, C कितना हो जाएगा माइनस का 6 का वर्ग बटे 2। A की जगह कितना 4, B की जगह कितना 5। तो ये cos C इज इक्वल टू 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 माइनस कितना 36 बटे कितना 2 गुणा 5, सॉरी यहाँ से 2 गुणा 5 गुणा कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा cos C इज इक्वल टू 16 25 41 6 कितना बचेगा 5 बटे 2 गुणा 5 गुणा कितना 4, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो cos C बराबर वैल्यू कितनी आएगी 1/8। अब यहाँ पे चूंकि आंसर इसका एंगल A में दे रहा है तो एंगल A के लिए भी फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से cos A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा 2BC। ठीक है, तो यहाँ से cos A इज इक्वल टू B कितना है 5 का वर्ग, C कितना है 6 का वर्ग, A कितना है 4 का वर्ग अपान 2, B कितना है 5, C कितना है 6। तो ये हो जाएगा cos C इज इक्वल टू cos A इज इक्वल टू 5 का वर्ग कितना 25, 6 का वर्ग कितना 36, 4 का वर्ग कितना 16 बटे कितना हो जाएगा 2 गुणा 5 गुणा कितना 6, 25 और ये कितना हो जाएगा 61,
61 से 16 घटाएंगे या इससे घटा लो, कितना बचेगा? 36 से 16 20 और 25 कितना हो जाएगा? 45। तो यहाँ से cos A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45/2 गुणा 5 गुणा कितना? 6। 5 एकम 5, 5 9 45, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 3 बटे कितना हो जाएगा? cos A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/4। ठीक है, cos C बराबर कितना है? cos C बराबर 1/8, cos A बराबर कितना है? 3/4 वैल्यू होगी जाके। ठीक है, cos A बराबर कितना होगा जाके? 3/4 होगा जाके। ठीक है, अब ये हमारा है cos C, हमारा ये है, cos A हमारा वो है। तो यहाँ से देख रहे हैं cos 2A का फार्मूला लगा दो। तो यहाँ से cos 2A का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि कहाँ गया क्वेश्चन? cos, ठीक है, एक बार देख लेते हैं cos A की वैल्यू कितनी आई है? 3/4 आई है। अगर ये मैं यहाँ से cos 2A का फार्मूला लगाऊं तो ये कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर A माइनस का 1। ठीक है, 2 cos A की जगह कितना? 3/4 की पावर 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 9 बटे कितना? 16 माइनस का कितना? 1। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे कितना? 16, तो 9/8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/8 माइनस का 1 बराबर कितना? 1/8। तो cos A बराबर कितना हो जाएगा? 1/8। cos 2A बराबर कितना हो जाएगा? 1/8। और cos C बराबर, देखो यहाँ से cos 2A बराबर वैल्यू कितनी है? 1/8। cos C बराबर वैल्यू कितनी आई है? 1/8। ठीक है, ये यहाँ से, तो यहाँ से 2A एंगल इज इक्वल टू वैल्यू कितनी मिल रही है? C। तो C बराबर कितना हो जाएगा? 2A। C बराबर कितना हो जाएगा? 2 एंगल A। यही ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई करेगा। लेकिन ये थोड़ा टेढ़ी खीर थी, क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर हमने यहाँ पे केवल A निकाल लिया, A के बाद में 3/4, 3/4 मतलब व्हाट इज दिस? ये क्या है? तो यहाँ से इसके बराबर ही नहीं आ रही। जब बराबर नहीं आ रही तो cos 2A का फार्मूला लगाएंगे, आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ये 13 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का अधिकतम मान हमसे पूछ रहा है, अधिकतम मान। ठीक है, और ऑप्शन A, B, C एंड D, 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 0 आएगी, 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, हाफ आएगी। ठीक है, और ये हमें दिया हुआ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर मैं 2 का गुणा करवाऊँगा यहाँ से, अगर मैं 2 का गुणा करवाऊँगा तो 2 का भाग भी देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/sin 2 थीटा। और sin 2 थीटा के लिए अगर मैं बात करूँगा तो इसकी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के लिए बात करूँगा तो कितनी आएगी? 1/2 आएगी, क्योंकि sin थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है? 1 होता है। -1 to 1 वैल्यू सेटिस्फाई होती है। और 2 थीटा के लिए कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे sin 2 थीटा गिवन है, तो इसके लिए हमारा ये हो जाएगा। ठीक, तो वैल्यू क्या आएगी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके का क्वेश्चन ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये रिपीटेड होता रहता है एनडीए वगैरह में। ठीक है, तो ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन। y बराबर वैल्यू है x की पावर 1/x। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि का मैक्सिमम वैल्यू का महत्तम मान पूछ रहा है, महत्तम मान। ठीक है, A, B, C एंड D, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है E आएगी, नेक्स्ट में कह रहा है कि E की पावर 1/E आएगी, C में कह रहा है कि 1/E आएगी, D में कह रहा है 2/E आएगी। तो जब भी यहाँ से y इज इक्वल टू वैल्यू है 1/x की पावर 1/x की पावर 1/x, लॉग ले लो, तो लॉग लेंगे तो log y इज इक्वल टू 1/x इंटू कितना हो जाएगा? log x। dy बाई dx निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू 1/x। पहला, दूसरे का अवकलन करेंगे तो 1/x माइनस, पहले का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x², प्लस होना चाहिए लेकिन माइनस आ जाएगा, और क्या हो जाएगा? log x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/y dy बाई dx, ये हो जाएगा 1 माइनस का log x अपान कितना हो जाएगा? x²।
नेक्स्ट हमसे महत्तम वैल्यू पूछी है, तो dy बाई डी एक्स इसको 0 के बराबर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का log x इज इक्वल टू 0, या log x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, या log x इज इक्वल टू log 1 की वैल्यू क्या होती है log e हो जाएगा, ठीक है, e की पावर, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e हो जाएगा, x इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी e आएगी। अब हमें इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ से अगर इसका मैं डबल डेरिवेटिव निकालूंगा, ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। अब इसका हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो नाउ d2 बाई dx2 ये हमारा क्या होगा जाके, ठीक है। अब चूंकि हमें इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है तो इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा आया क्या है, ये यहाँ से अगर मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करवाऊँगा जाके, देख लो, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस log x अपान पूरा कितना है एक्स स्क्वायर। एक पूरा ये फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। तो मैंने क्या किया कि dy बाई डी एक्स अगर इसका निकालना है तो पहले को ऐसे रखा और दूसरे का मैंने समाकलन किया, ठीक है, पहला फलन और दूसरे का समाकलन किया। तो दूसरे का जब भी अगर समाकलन करेंगे, ठीक है, दूसरे का पहला फलन और दूसरे का समाकलन करेंगे ठीक है, चाहे तो अगर ऐसे करना चाह रहे हो तो ऐसे कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, क्योंकि ये इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से करेंगे तो ये दुनियादारी तमाम हो रही है, तो इसको विदाउट सॉल्विंग जो हमारा यहाँ से मिलने वाला होता है, ठीक है। तो y तो y ही रहा, लेकिन जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस का, और ये हो जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा log x। तो एक ये पूरा, एक ये है, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स d2y अपान डी एक्स टू इज इक्वल टू, ठीक है। इसको ऐसे रखो, इसका क्या हो जाएगा माइनस का 2 बटे कितना हो जाएगा x की पावर कितना 3, और यहाँ पे इसका करेंगे पहले को ऐसे रखो, अंश गुणा हर, या log x अपान कितना, इसको कर लो सीधे log x अपान कितना एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करो, अंश को ऐसे रखो एक्स स्क्वायर हर, और यहाँ पे हर को ऐसे रखो अंश का अवकलन, तो 1 अपान कितना हो जाएगा x, ठीक है। फिर क्या होगा, माइनस आएगा। अब क्या करो, अंश को ऐसे रखो, हर का अवकलन करो, तो ये क्या हो जाएगा 2x, और नीचे कितना हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा, और माइनस का, ठीक है, 1 अपान एक्स, सॉरी प्लस का आएगा, ठीक है, 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस log x बटे एक्स स्क्वायर, और क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने चूँकि वैल्यू देखी है, इसको ऐसे रखा, ये हमारा हो गया। तो y इज इक्वल टू जो वैल्यू आने वाली है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। चूँकि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा y इंटू माइनस 2 बटे कितना एक्स क्यूब, माइनस के अंदर गुणा करवाएंगे तो ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या रहेगा x, ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा x रहेगा, और इधर क्या रहेगा माइनस का 2x log x अपान कितना x की पावर 4, ठीक है, और ये यहाँ पे प्लस रहेगा, और ये हो जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस का log x बटे कितना एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और कहाँ पे हो गया 4, नहीं x की पावर 4 होना चाहिए था, ठीक है। x बराबर जब भी e वैल्यू डालेंगे, x बराबर e वैल्यू डालेंगे, माइनस का 2 बटे e हो जाएगा, log e कितना हो जाएगा 1, तो माइनस का 2e, ठीक है, माइनस का 2e और माइनस का e, माइनस e माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 2 बटे ई क्यूब,
और यहाँ से भी वैल्यू डालेंगे 1/e, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो y का अधिकतम मान जो बात करेंगे, ठीक है, y का अधिकतम मान क्या आएगा, x इज लेस देन क्या आएगा, e आएगा। तो यहाँ पे इसका अधिकतम मान x बराबर e पर इसका अधिकतम मान बोल रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू d2/dx2 क्या आएगी, वैल्यू निगेटिव वैल्यू आएगी, पूरी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। अब अधिकतम मान पूछ रहा है, तो यहाँ से अधिकतम मान y बराबर e की पावर क्या हो जाएगा, 1/e। तो इस इतने बड़े क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने के लिए क्या होता है, ज़्यादा चीज़ें नहीं, हमसे पहले ही इसने पूछ दिया है, पहले ही हमसे कह दिया है, ठीक है। जब हमसे पहले ही इसने कह दिया है तो सबसे पहले क्या होता है, एक बार चेक ही कर लेते हैं। तो चेक मैंने करने के लिए d2/dx2 निकाला है, लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन में कहा था तो दुनियादारी छोड़ के सीधी सी बात क्वेश्चन पे आओ और क्वेश्चन को क्या करो, यहाँ से देखो, इसको हटा दो, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन कहा था, क्या क्वेश्चन कहा था, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन हमारा है y = x की पावर 1/x, लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y = 1/x इंटू कितना है, log x। इसका जब अवकलन करेंगे तो 1/y dy/dx = कितना हो जाएगा, 1/x पहला, दूसरे का अवकलन 1/x प्लस का दूसरा फलन log x, पहले का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x² कहेगा माइनस का, तो माइनस का 1/x², तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx, ठीक है, = 1/x² माइनस का log x अपान कितना, x², ठीक है। तो ये हो जाएगा dy/dx = y इंटू 1 माइनस log x अपान कितना है, x² है। और हमारा क्या होना चाहिए, जब भी अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, उच्चिष्ट मान निकालते हैं, तो dy/dx 0 लिखना पड़ता है। जब भी 0 लिखना पड़ता है तो ये हो जाएगा y इंटू 1 माइनस log x अपान कितना, x² = कितना हो जाएगा, 0। तो पूरा हमारा 0 के बराबर मिलेगा, 1 माइनस log x = कितना, 0, या ये हो जाएगा log x = कितना, 1, या log x = कितना, log e। तो x = वैल्यू क्या मिलेगी, हमसे कह रहा था ये जो वैल्यू आई है मैक्सिमम वैल्यू पे पूछा हुआ है, तो x के लिए अधिकतम मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख लो x इंटू x की पावर 1/e, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन हाँ नेवी वगैरह में मिल सकता है, और डायरेक्ट भी आता है, तो डायरेक्ट हमें इसको याद रखना है, दुनियादारी नहीं लगानी है। 2-3 क्वेश्चन आते हैं, जब मैं आगे क्लास लेके आऊँगा, इसके लिए जब स्पेशल डेरिवेटिव की क्लास आएगी तो उसमें मैं इनके क्वेश्चन जितने भी बन जाते हैं टाइप्स, पूरे टाइप्स में आपको लेके आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन था, नेक्स्ट हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में एक सर्कल इक्वेशन दी हुई है, कह रहा है कि x² प्लस का y² प्लस का 2, ठीक है, 2x cos थीटा प्लस का y, ठीक है, प्लस का कह रहा है 2 sin थीटा माइनस 8, 2 sin थीटा माइनस 8 = 0 की कह रहा है त्रिज्या क्या होगी जाके, ठीक है। त्रिज्या थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ चलो ठीक है। टू एक्स और ये 2y होना चाहिए, 2y sin थीटा, ठीक है, ये होना चाहिए। इसकी कह रहा है रेडियस क्या होगी, ऑप्शन हमारे पास A, B, C एंड D। पहला ऑप्शन, अगर मैं ए ऑप्शन के लिए बात करूँगा, वैल्यू आएगी, वैल्यू कितनी आएगी 2, फिर कह रहा है 3 आएगी, फिर कह रहा है 2√3 आएगी, फिर कह रहा है 3√3 आएगी। यहाँ से मैं जी के लिए बात करूँगा तो जी बराबर वैल्यू क्या मिलेगी, cos थीटा, एफ बराबर वैल्यू क्या मिलेगी, sin थीटा, और सी बराबर वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का ए। रेडियस r = होता है फार्मूला g² प्लस का f² माइनस का c। तो r = g की जगह क्या कितना आ जाएगा, g की जगह आ जाएगा cos² थीटा, cos² थीटा, f की जगह कितना आ जाएगा, sin² थीटा, माइनस का कितना हो जाएगा 8, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो r = वैल्यू क्या मिलेगी, sin² थीटा cos² थीटा का मान 1 प्लस 8 = कितना हो जाएगा
√9 और ये r फाइनल कितना मिलेगा 3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और 17 नंबर क्वेश्चन में 17 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस रेखा का समीकरण बताइए, रेखा का समीकरण बताइए। ठीक है, जो बिंदु जो y अक्ष के समांतर है एवं 3 कॉमा जो y अक्ष के समांतर है बिंदु 3, -7 से जाती है, 3, -7 से होकर जाती है, से होकर जाती है। ऑप्शन हमारा ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन के लिए वैल्यू कह रहा है, पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि x बराबर 3 आएगी, y बराबर -7 आएगी, और फिर आगे कह रहा है कि 2, -3 और फिर कह रहा है -2, 3, ये वैल्यू कह रहा है। तो जब भी देखो अगर कोई रेखा, इसमें कह रहा है कि कोई एक रेखा का समीकरण बताना है जो बिंदु a, b से होकर जाती है। वहाँ पे 3, 4 है, लेकिन मैंने क्या माना कि a, b से होकर जाती है। यदि रेखा x अक्ष के समांतर है तो इसका समीकरण होता है y बराबर b, और y अक्ष के समांतर है तो x बराबर फार्मूला क्या होता है, a फार्मूला होता है। चूँकि हमें y अक्ष के समांतर कह रहा था, y बराबर क्या हो जाएगा, y अक्ष के समांतर कह रहा था, तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा, x = कितना आएगा 3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कोई अगर रेखा है बिंदु a, b से होकर जाती है, x अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि रेखा एक दी हुई है, रेखा 3x - 2y = 6 कह रहा है, बराबर 6 द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड की माप है। अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों की माप, काटे गए अंतःखंड की माप, अंतःखंड की कह रहा है माप होगी जाके। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 3, 2 आएगी, फिर कह रहा है 2, 3 आएगी, फिर कह रहा है कि 2, -3 आएगी, और फिर कह रहा है -2, 3 आएगी वैल्यू। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो कितना है, 3x - 2y बराबर कितना है 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबके नीचे 6 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 में 6, 2 एकम 2, 2 3 6, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो x बटे कितना आएगा 2, माइनस का y बटे कितना आएगा 3, और बराबर कितना हो जाएगा 1। तो x अक्ष के लिए बात करें अंतःखंड की माप कितनी है 2, y अक्ष के लिए बात करें तो अंतःखंड की माप कितनी है -3। तो ये इसका जो ऑप्शन होगा 2, -3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आएगा। नेक्स्ट हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक रेखाएं हैं, रेखाओं के समीकरण दिए हुए हैं, रेखाएं हैं। पहली रेखा का समीकरण कह रहा है कि 4x + 2y - 3 = 0। दूसरी रेखा है कह रहा है एवं 6x + 3y प्लस का कह रहा है 4.5 = 0। तो कह रहा है कि रेखाएं हैं बराबर 0, रेखाएं ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। पहले में कह रहा है कि संगामी रेखाएं हैं, दूसरे में कह रहा है कि समांतर रेखाएं हैं, तीसरे में कह रहा है कि लंबवत है,
ठीक है। और डी ऑप्शन में कह रहा है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। अब ये हमें चूँकि करना है, यहाँ से जब भी समांतर लंबवत प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए बात करते हैं तो यहाँ से पहली रेखा की प्रवणता m1 बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट अपान पाई का कॉफिशिएंट, माइनस 4 बटे कितना हो जाएगा 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2। उसी तरीके से m2 दूसरी रेखा का समीकरण के लिए प्रवणता ज्ञात करेंगे तो माइनस 6 अपान कितना हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि m1 का मान किसके बराबर है, m2 की। ये तभी बात सेटिस्फाई होती है जब रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। तो रेखाएं हमारी क्या होंगी, जाके समांतर रेखाएं होंगी जाके, ठीक है। ये हमें बात पता होनी चाहिए। अगर गाइस इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो आप इनको करके जा सकते हैं, प्रैक्टिस सेट को दोहरा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि सरल रेखाएं, कह रहा है रेखाएं, ठीक है, 2x माइनस वाई प्लस 7 बराबर 0 एंड, ठीक है। दूसरी रेखा है 7x प्लस के वाई, 7x प्लस का के वाई प्लस 8 बराबर 0, कह रहा है के समांतर है, के समांतर हैं, तो कह रहा है के का मान क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि माइनस का 2/7 आएगी, दूसरे में 2/7 आएगी, नेक्स्ट कह रहा है कि 7/2 आएगी, नेक्स्ट माइनस 7/2 आएगी वैल्यू। पहली रेखा की प्रवणता के लिए बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2/-1 बराबर कितना हो जाएगा 2। दूसरी रेखा की प्रवणता के लिए बात करेंगे तो माइनस का 7 अपान कितना आ जाएगा के। रेखाएं समांतर हैं तो m1 बराबर क्या हो जाएगा m2, m1 का मान कितना है 2, m2 का मान कितना है माइनस का 7/k, या k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 7/2। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा जाके। तो सो गाइस क्वेश्चन हमारे टफ नहीं है बिल्कुल, इस तरीके से मतलब ये मेरा कहना नहीं है कि क्वेश्चन टफ है, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और इस बार जो क्वेश्चन आपके आएंगे बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे, वही बिल्कुल सेम इजी क्वेश्चन आएंगे, इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x अपान x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, -1 आएगी, ठीक है। ये हमसे वैल्यू कह रहा था। तो यहाँ से देखा हमने कि जब भी अगर मैंने लिमिट अप्लाई की, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x अपान x, तो जब भी लिमिट अप्लाई कराएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0/0 नेट फॉर्म बनेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एल आफ्टर लगाएंगे तो एल लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0 और 1 का हो जाएगा 0, cos 2x का क्या हो जाएगा माइनस का sin 2x और 2x का फिर करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू वैल्यू 2 हो जाएगी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे x का क्या हो जाएगा 1। और जब भी लिमिट x के लिए अप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में देखो हमें क्या लिखा हुआ है, लिमिट 0 to π/2 cos स्क्वायर x और क्या दिया हुआ dx। कह रहा है कि वैल्यू इसकी क्या होगी जाके। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू π/2 आएगी, नेक्स्ट कह रहा है कि π/4 आएगी, नेक्स्ट कह रहा है कि माइनस का π/4 आएगी और नेक्स्ट कह रहा है कि पाई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब हमें पता होना चाहिए cos 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या cos स्क्वायर x की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस का cos 2x और बटे पूरा कितना 2।
तो यहाँ से देखो लिमिट कितनी हो जाएगी, इंटीग्रल लिमिट 0 to π/2 1 प्लस cos 2x अपान कितना हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा dx। तो अगर मैं 1/2 को बाहर निकाल लूँ तो ये इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to π/2 1 प्लस कितना हो जाएगा cos 2x और क्या हो जाएगा dx, ठीक है, ये हो जाएगा dx। तो 1/2 इसको अलग अलग लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट 0 to π/2 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to π/2 और ये हो जाएगा cos 2x इंटू कितना हो जाएगा dx। 1/2 तो हमारा बाहर ही है, कोई बात नहीं, 1 का क्या हो जाएगा x, लिमिट कितनी हो जाएगी 0 to π/2 प्लस यहाँ पे इसका करेंगे तो ये हो जाएगा sin 2x अपान कितना 2 और लिमिट कितनी हो जाएगी 0 to π/2, ठीक है। 1/2 यहाँ पे 1/2 तो बाहर ही रहेगा और x के लिए अपर लिमिट कितनी है π/2 माइनस का कितना हो जाएगा 0 प्लस का 1/2 इससे यहाँ से बाहर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 बाहर, तो ये हो जाएगा sin 2x और लिमिट कितनी है 0 to π/2। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा माइनस का कितना 0 हो जाएगा और आगे कितना हो जाएगा 1/2 अपर लिमिट लगाएंगे sin 2 इंटू कितना π/2 माइनस कितना 0, sin 0 0 होता है, यहाँ से 2 sin π कितना होता है 0, तो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी π/4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वैल्यू क्या आएगी π/4 वैल्यू आएगी, ठीक है। ये इसको कर सकते हैं हम, इतना ज़्यादा प्रोसेस में गलत नहीं है और ये भी क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेबल होते हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इंटीग्रल ऑफ लिमिट -1 to 2 मॉड x और क्या है dx है। ऑप्शन ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन रिपीट है, आया हुआ क्वेश्चन है IAF में, ये आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, ठीक है। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि इंटीग्रल ऑफ लिमिट -1 to 2 मॉड x dx। तो ऑप्शन पहला ऑप्शन वैल्यू कह रहा है कि 5/2 आएगी, नेक्स्ट 2 आएगी, नेक्स्ट कह रहा है 3/2 आएगी और नेक्स्ट कह रहा है 1 आएगी। तो जब भी वैल्यू इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे वैल्यू चेक करते हैं जीरो कहाँ पे वैल्यू आएगी। मान लो जीरो यहाँ पे वैल्यू आएगी तो इसके लिए अपर लिमिट का वर्ग प्लस लोअर लिमिट का वर्ग अपान कितना हो जाता है 2 हो जाता है। अपर लिमिट का वर्ग करेंगे 2 की पावर 2, लोअर लिमिट का वर्ग करेंगे, ठीक है, अपर लिमिट का स्क्वायर प्लस का लोअर लिमिट का स्क्वायर, ठीक है, अपर लिमिट का स्क्वायर प्लस लोअर लिमिट का स्क्वायर और अपान कितना हो जाएगा 2। तो 2 का वर्ग कितना 4, 1 का वर्ग कितना 1/2, फाइनल वैल्यू कितनी आएगी 5/2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए, हमारा आंसर सही होगा जाके, ठीक है। तो 5/2 हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा जाके। नेक्स्ट हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में मान लो कि एक फंक्शन y के रिस्पेक्ट में गिवन है, वैल्यू कितना है √sin x प्लस का √sin x प्लस का √sin x अप टू डॉट इन्फिनिटी है। इस तरीके से वैल्यू है हमारे पास में, ठीक है, ये हमारी वैल्यू है और हमसे कह रहा है कि देन dy/dx इसका क्या होगा जाके। ऑप्शन ए बी सी एंड डी। पहले ऑप्शन में यहाँ से देखो ऑप्शन हमारे पास है, ए ऑप्शन हमें क्या गिवन है, ए ऑप्शन वैल्यू कह रहा है कि माइनस का sin x अपान 2y, ठीक है, और प्लस का कितना दिया हुआ 3 है। बी ऑप्शन में वैल्यू क्या है, कह रहा है कि cos x अपान 2y - 1। सी ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 2 cos x अपान y - 2 और डी ऑप्शन में वैल्यू है नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। सो गाइस, अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन को हमें करना है, अगर हमें इसके लिए हमें dy/dx निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए अगर हमें dy/dx अगर इसकी हमें चाहिए तो इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक होती है, क्या होता है कि f' x अपान फार्मूला सीधे होता है 2fx
माइनस का क्या 1। अगर फंक्शन y के रिस्पेक्ट में था तो y डैश अपान 2y-1 हो जाता। तो इसके लिए देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy/dx, साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा cos x, और नीचे ये क्या हो जाएगा 2y माइनस का कितना 1। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to π/2, ठीक है, 1 माइनस cos 2x इंटू कितना दिया हुआ है dx, इस तरीके से वैल्यू है। और कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शन है ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन हैं। और पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि π/2 आएगी, नेक्स्ट है π/4 आएगी, नेक्स्ट कह रहा है कि π/3 आएगी, पाई आएगी। जब भी इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें अगर सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले क्या होता है, इसकी अलग अलग डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल करना है। तो 0 to π/2 और क्या हो जाएगा 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to π/2, नेक्स्ट आगे हो जाएगा cos 2x इंटू कितना हो जाएगा dx, 1 का करेंगे क्या हो जाएगा x, लिमिट लगाएंगे 0 to कितना हो जाएगा π/2 माइनस cos x का होता है sin 2x और नीचे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 to π/2। इसके लिए अपर लिमिट लिखेंगे तो π/2 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 0, ठीक है, माइनस, और 1/2 बाहर निकालेंगे और अपर लिमिट लिखेंगे तो sin 2 इंटू कितना हो जाएगा π/2 माइनस, और क्या हो जाएगा sin 0, π/2 से 0 घटाएंगे π/2 माइनस का 1/2, sin पाई वैल्यू कितनी होती 0, माइनस कितना 0, तो वैल्यू फाइनल आंसर जो आएगा π/2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो गाइस आज आपने देखा कि हमारे जो क्वेश्चन थे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे आज हमारे, और कुछ अप्रोचेबल क्वेश्चन थे जो हमारे अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन में, और जो आपका एग्ज़ाम है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन मिले आपको। सो गाइस मैं आपसे कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं जैसा मैंने ये बताया हुआ, इसके पहले बताया और इसके पहले बताया, और भी क्वेश्चन इस तरीके से थे। 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे थे हमारे रिपीट थे जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन थे। तो गाइस अगर हमारा सेशन आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने FB ग्रुप पे एंड अपने इंस्टा पे भी शेयर कर सकते हैं, स्टोरी के रूप में लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको भी अप्रोच करना है, आपको भी अगर अग्निवायुवीर बनना है, नेवी में जाना है, NDA में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, किसी भी रक्षा अकादमी में जाना है कि या किसी भी रक्षा के क्षेत्र में जाना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता भी सकते हैं कि अभी और अप्रोच क्या बाकी है, अभी और चीज़ें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में।